एक घटनाक्रम जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे देश के अंदर। तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कहने पर महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लग जाता है। यह सब हो रहा है। आज किसी को दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। इनका राष्ट्रवाद, इनका महिला प्रेम सबके सामने उजागर हो गया। यही काम अगर अपने ही देश का कोई मुसलमान कह देगा तो इन्हें 3 तलाक भी याद आएगा, इन्हें याद आएगा कि कैसे महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, इन्हें हिजाब याद आ जाता है, इन्हें हर चीज याद आती है। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, ये क्या हुआ? ये कौन सी विदेश नीति हुई कि अफगानिस्तान हो चाहे कोई हो, आप उसके सामने झुकते चले जाते हैं? पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आदेश दिया गया कि किसी भी महिला पत्रकार को अलाउ नहीं किया जाएगा। वहां पर अफगानिस्तान की एम्बेसी में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। और अब ये इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के सामने भी अब आप झुकेंगे, ट्रंप के सामने झुकेंगे। पुतिन विदेश मंत्री को इतना नहीं कह सकते थे कि आप अफगानिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर है, और यहां इस तरह की बातें नहीं चल सकती कि कोई महिला पत्रकार। तो पाकिस्तान में महिलाएं कैसे एक्टिव हैं? कैसे पाकिस्तान के टीवी पर महिला पत्रकार दिखाई देती हैं? पाकिस्तान की राजनीति में महिलाएं सक्रिय दिखती हैं? ईरान डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है। व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। क्या आपको इसमें एक भी महिला नजर आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि तालिबान ने महिला पत्रकारों की एंट्री पर कथित तौर पर बैन लगा दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कोई बात। लेकिन सवाल है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से है, विदेश में अपने भारत में तालिबान का राज चलने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया तालिबान के आगे सरेंडर? जी हां, सरेंडर पत्रकार नहीं आनी चाहिए, पर सरकार कह रही है कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई। और हिम्मतान, जहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं, लोकतंत्र नहीं, उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। जिस प्रधानमंत्री जरिए जो किया गया है उसको लेकर अब सवाल बड़े ही तेजी से उठने लग गए हैं कि भैया भारत में तालिबान के विदेश मंत्री आते हैं और अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर देते हैं। क्या भारत सरकार पर उनके आगे झुकने का आरोप लग रहा है? दरअसल पूरे सोशल मीडिया में इस वक्त बीजेपी की इतनी बुरी किरकिरी हो रही है कि पूछिए मत। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी का कि ये देखिए, इनफैक्ट लोगों को जेलों में डालने का काम कर रहे थे जो तालिबान के बारे में बात भी कर रहा था। आज वही लोग तालिबान से जफ्फियां मारने का काम क्यों कर रहे हैं? और आपको दिखाया भी जाएगा वो एक घटनाक्रम जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे देश के अंदर। तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कहने पर महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लग जाता है। यह सब हो रहा है। आज किसी को दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। इनका राष्ट्रवाद, इनका महिला प्रेम सबके सामने उजागर हो गया है। यही काम अगर अपने ही देश का कोई मुसलमान कह देगा तो इन्हें 3 तलाक भी याद आएगा, इन्हें याद आएगा कि कैसे महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, इन्हें हिजाब याद आ जाता है, इन्हें हर चीज याद आती है। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की डिमांड को सिर आंखों पर रखकर माना भी गया और पूरा भी किया गया। यही नहीं, जाते जाते इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है कि कितना इसके एवज में उपहार दिया जाए। कौन कौन से उपहार दिए जा रहे हैं वो दिखाऊंगा। बीजेपी नेताओं का बड़बोलापन कैसे भारी पड़ रहा है वो दिखाऊंगा। चुप्पी कैसे साथ कर बैठे हैं वो दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा एक मुस्लिम महिला नेता ने जो बयान दिया वो यकीनन बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के गले उतर नहीं पाएगा। और खबर राम मंदिर से जुड़ी भी है। नमस्कार, मैं हूं दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ? ये कौन सी विदेश नीति हुई कि अफगानिस्तान हो चाहे कोई हो, आप उसके सामने झुकते चले जाते हैं? पाकिस्तान से रिश्ता बनाना होता है तो बिना बुलाए हैप्पी बर्थडे बोलने चले जाते हैं, और अफगानिस्तान से रिश्ता बनाना होता है तो उसकी शर्तों पर आप बनाते हैं। मुत्ताकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आदेश दिया गया कि किसी भी महिला पत्रकार को अलाउ नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो जो मन करे वो करे। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को बराबरी का अधिकार हासिल है, जहां पत्रकारिता की दुनिया में एक से एक महिलाएं शानदार हैं। अगर इंटरनेशनल पत्रकारिता की ही बात कीजिए तो स्मिता शर्मा जी हैं, और भी कितने नाम हैं, मैं गिनाते चला जाऊंगा, इतने नाम हैं वहां पर अफगानिस्तान की एम्बेसी में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। और अब यह कहा जा रहा है कि हम उसके लिए क्या कर सकते थे, वो तो अफगानिस्तान एम्बेसी का मामला था। आप कम से कम आपत्ति तो दर्ज करा सकते थे। लेकिन देखिए, आप जो कह रहे हैं वो आपके ही किए से झूठ साबित हो जाता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो साथ बैठे हुए हैं मुत्ताकी के। दोनों तरफ रिप्रेजेंटेशंस है, एक तरफ अफगानी दल है और एक तरफ इंडियन दल है। अफगानी दल में तो कोई महिला हो नहीं सकती थी, लेकिन इंडियन जो दल है उसमें भी किसी महिला को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के सामने भी अब आप झुकेंगे, ट्रंप के सामने झुकेंगे, पुतिन साहब के सामने तो जो आपके एनआईए के डोभाल साहब हैं वो कुर्सी के कोने से टिककर पता नहीं क्या उनको डिटेल्स दे रहे थे, उसकी वीडियो बाहर आती है। ट्रंप के सामने झुकने के तो कितने किस्से सुनाने हैं। अब आप अफगानिस्तान के सामने भी झुक जाएंगे, अफगानिस्तान की शर्त भी मान लेंगे। आपने अफगानिस्तान की मदद की, अभी वहां परेशानी आई थी, भूकंप आया था, उसमें आपने मदद की, अभी भी आपने उनको एम्बुलेंस वगैरह भेजी है, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को इतना नहीं कह सकते थे कि आप अफगानिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर है, और यहां इस तरह की बातें नहीं चल सकती कि कोई महिला पत्रकार आपसे बातचीत नहीं करेगी। अगर किसी महिला को देखने से आपका ईमान खराब हो जाता है तो आप बुर्का पहन लीजिए। हमारी महिलाएं बराबरी का अधिकार हमेशा लेती रही हैं और बराबरी का अधिकार लेंगी। और मैं साफ कह दूं कि मैं नहीं मानता कि शरिया ऐसा कहता है। अगर शरिया ऐसा कहता होगा तो पाकिस्तान में महिलाएं कैसे एक्टिव हैं,
कैसे पाकिस्तान के टीवी पर महिला पत्रकार दिखाई देती हैं, पाकिस्तान की राजनीति में महिलाएं सक्रिय दिखती हैं। ईरान जैसा देश जहां पर इस्लामिक शासन है, वहां पर भी महिलाएं आपको राजनीति में, एजुकेशन में, हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए दिखती हैं। वहां हर साल जो ग्रेजुएट होते हैं उसमें महिलाओं की संख्या 40-50% है। अभी वो आदेश भी आपको याद होगा जब यह कहा गया कि अगर सिर कोई नहीं ढकता है तो उसके खिलाफ किसी सजा का प्रावधान नहीं होगा। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है, लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई हैं। लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। इस तस्वीर को देखकर नजरें शर्म से झुक जाती हैं। यह दिल्ली में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जिसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। क्या आपको इसमें एक भी महिला नजर आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि तालिबान ने महिला पत्रकारों की एंट्री पर कथित तौर पर बैन लगा दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कोई बात नहीं, महिलाएं नहीं आई तो नहीं आई। इस तस्वीर से उपजा एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्या भारत में तालिबान का राज है? आप कह सकते हैं यह क्या सवाल है, लेकिन सवाल है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से है और उनकी ट्रोल आर्मी से है, भारतीय जनता पार्टी से है कि आपने भारत में तालिबान का राज चलने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया तालिबान के आगे सरेंडर? जी हां, सरेंडर। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा कबूल किया है कि हमने उनके आगे सरेंडर कर दिया, हमारी नहीं चली। इस पर आगे बढ़ने से पहले जरा महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता को लेकर योगी आदित्यनाथ के सद्विचार सुन लीजिए। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं, अध्यक्ष तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया है, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी लेकिन इसके बाद तालिबान का नेता कहता है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मोदी सरकार कहती है ओके, पत्रकारों को सूचना दे दीजिए। मुत्तकी कहता है ऐसे नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से भी कोई महिला नहीं आएगी। तालिबान को महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं, और आंख मिलाकर बात करती, सवाल करती, जवाब मांगती महिलाएं तो बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो उन्हें मार डालते हैं, उनकी जुबान खींच लेते हैं, कोड़े बरसाते हैं। दिल्ली में हम तालिबान के कायदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक भी महिला पत्रकार नहीं आनी चाहिए। और सरकार कह रही है कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई। और हिम्मत देखिए, ये अफगानिस्तान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की महिला पत्रकारों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाकर करता है। एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। यह है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, और उस विदेश नीति में महिलाओं की स्थिति। अंगुल भर का देश अफगानिस्तान, जहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं, लोकतंत्र नहीं, उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। जिस प्रधानमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो मुत्तकी से अपने ही देश में कह सके कि माफ कीजिए, आपका तालिबानी कायदा हम नहीं चला सकते, अपने देश में चलाइएगा। जरा सोचिए कि उसकी जुबान अमेरिका और चीन जाकर कैसे तालू से चिपकी रहती होगी। आपने गौर किया होगा कि एक भी बयान नहीं आता मोदी के विदेश दौरों से, सिर्फ तस्वीरें आती हैं, और उन तस्वीरों से ही सारी कहानी बना दी जाती है। और आज एक बार फिर से तालिबानी मंत्री के जरिए जो किया गया है, उसको लेकर अब सवाल बड़े ही तेजी से उठने लग गए हैं कि भैया भारत में तालिबान के विदेश मंत्री आते हैं और अपना, जी हां, अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर देते हैं। क्या भारत सरकार का स्टैंड है? क्या भारत सरकार उनकी मनमानियों को सराहती है या फिर नकारती है? क्यों भारत सरकार पर उनके आगे झुकने का आरोप लग रहा है? दरअसल दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले का वो दौर आपको याद होगा जब तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन किया गया। तो तालिबानी कट्टरता के बारे में हमारी गोदी मीडिया खूब जमकर बुराई कर रही थी, जमकर हेडलाइन तालिबानी सरकार को लेकर चलाए जा रहे थे। लेकिन आज तालिबानी सरकार को लेकर उनका स्टैंड बिल्कुल ही अलग हो गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि तालिबान के विदेश मंत्री हमारे देश की धरती पर आते हैं और अपनी मनमानी करने का उन पर आरोप लगता है। और यह भी कहा जाता है कि देखिए, आज वो बड़े ही शान के साथ इस्लामिक झंडा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहरा रहे हैं। इससे ना तो नफरतियों, चिंटुओं को, नफरती गुंडों को कोई एतराज हो रहा है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेताओं के बोल आज उनको लेकर दिखाई और सुनाई दिए जा रहे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे के पूरे सोशल मीडिया में इस वक्त बीजेपी की इतनी बुरी किरकिरी हो रही है कि पूछिए मत। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी का कि ये देखिए योगी आदित्यनाथ मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। सब जानते हैं दोस्तों कि तालिबान के शासन के दौरान वहां जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उनको इंसान तक की, मतलब इस तरह का व्यवहार होता है वहां कि उनको इंसान तक नहीं माना जाता। घर से बाहर भी वहां औरतें नहीं निकल सकती, और ऐसी दयनीय स्थिति है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। खुद हमारे मीडिया ने करीब 2 महीना, जब
कुछ साल पहले अमेरिका वहां से बोरिया बिस्तरा बांधकर रफू चक्कर हुआ, तो 2 महीना लगातार हमारे चैनल में तालिबान की खबरें ही चलती रही कि तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया, तालिबान ने औरतों के साथ ये किया वो किया। इसके जरिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है हमारे देश में कि देखिए जो तालिबानी मानसिकता है ये कितनी खतरनाक है। लेकिन दोस्तों अब तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और उनके विदेश मंत्री का न केवल स्वागत हो रहा है बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ के कुछ वक्त पहले के ऐसे बयान खूब वायरल हो रहे हैं जिसमें वो तालिबानी सोच और तालिबानी मानसिकता को जबरदस्त तरीके से निशाने पर ले रहे थे। दोस्तों विधानसभा के अंदर कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की आलोचना ये कहते हुए की थी कि कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अब बताइए, खुद तो तालिबान के विदेश मंत्री से भारत सरकार बात कर रही है। ये नहीं दोस्तों, 27 सितंबर 2025 का ही योगी आदित्यनाथ का ये बयान है, अभी पिछले महीने का, जिसमें वो बता रहे हैं कि तालिबानी व्यवस्था और दारुल उलूम की उनकी मंशा जन्नत में पूरी नहीं होने वाली। किनकी? जो इस तरह की मंशा रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बेकार आईनी मीटिंग करने के लिए, लेकिन हम यहां पर मीटिंग कर रहे हैं तालिबान के साथ। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। इंडिया और तालिबान की बायलैटरल मीटिंग हुई है यहां पर। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया अपने रिलेशंस तालिबान के साथ बनाए या फिर ना बनाए, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि हिपोक्रेसी आखिरकार क्यों करी जा रही है। 4 साल पहले जो लोग तालिबान को भर भर के गालियां दे रहे थे, इनफैक्ट लोगों को जेलों में डालने का काम कर रहे थे, जो तालिबान के बारे में बात भी कर रहा था, आज वही लोग तालिबान से जफ्फियां मारने का काम क्यों कर रहे हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, आज एस जयशंकर यहां पर हैंडशेक कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में मोदी जी को आप जफ्फी डालते हुए भी देख लोगे। हर रोज सुबह सुबह उठ के इनके व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज आता है कि मुसलमान कितने खराब है, इस्लाम कितना खराब है। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग मीटिंग करते हैं तालिबान, यूएई, सऊदी अरेबिया के लोगों के साथ, हैंडशेक करते हैं, जफ्फियां डालने का काम करते हैं। भाई आखिरकार तुम्हारा स्टैंड क्या है, क्लियर तो कर दो। अभी मीटिंग की वीडियो आप देख चुके होंगे, दोबारा आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। एस जयशंकर के साथ यहां पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है एंड हैंडशेक बकायदा किया जा रहा है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से भी ज्यादा एक्साइटेड यहां पर एस जयशंकर अंकल हैं। इनकी लेजर आइज कहां चली गई। व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे तो पूरे इस्लाम को खत्म करके रख देते हैं, लेकिन जैसे ही सामने कोई बंदा आ जाता है एकदम हैंडशेक हो जाता है इनका। अब गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल सब इस बायलैटरल मीटिंग के गुणगान करने पर यहां पर तुले हुए हैं। मुझे हंसी आ रही है इन लोगों के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स निकल करके सामने आई हैं। एस जयशंकर ने यहां पर ये बताया कि इंडिया अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करने वाला है, एम्बेसी को दोबारा रीओपन करने वाला है। 4 साल पहले हमने अपनी एम्बेसी को अफगानिस्तान में बंद कर दिया था एंड अब हम इसको रीओपन करने वाले हैं। एकदम से मतलब दोस्ती क्या हो गई है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ही बन चुके हैं। इनफैक्ट एस जयशंकर ने यहां पर ये भी बोला कि इंडिया अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को फुली सपोर्ट यहां पर करता है। मतलब एक ही बार में तालिबान के ऊपर पूरी तरीके से यहां पर न्यौछावर हो चुके हैं। यही लोग तालिबान के बारे में क्या कहते थे अभी आपको सुनवा दूंगा, पोल पट्टा खुल जाएगा पूरा। एंड कोई बड़ी बात नहीं यहां पर, इनफैक्ट लोग सोशल मीडिया पे मीम भी डाल रहे हैं, ये भी कहने लग जाए कि तालिबान से मेरा पुराना नाता है। मोदी जी आएंगे और बोल करके चले भी जाएंगे एंड मोदी जी के भक्त उसको भी